तो अभी हम करते थे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला फीचर जो हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिंग का जो मेन रोल है, जो मेन मोटिव है, वो हर इंसान के जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। हाउ? बाय मोटिवेटिंग, बाय लीडिंग हिम और बाय इंस्ट्रक्टिंग हिम। तो परफॉर्मेंस को ओरिएंट करना, ओरिएंट का मतलब क्या होता है कि जो उसका मेन मोटिव है, वो जो मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का टू अचीव द गोल्स, उसके आसपास डायरेक्टिंग घूमता है। जैसे एक गोल है जो हमें अचीव करना है, तो जो हमारे हेड होते हैं वो हमें डायरेक्ट कैसे करते हैं? इंस्ट्रक्ट करके, गाइड करके। तो यही है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस को बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। सेकंड पॉइंट है हमारा flows from top to bottom। तो अभी जो मैंने लिखा है flows from top to bottom, top to bottom मतलब ऊपर से चलते हुए नीचे आता है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग, क्या आपने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि एक वर्कर अपने सीनियर को डायरेक्ट कर रहा है या उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है? नहीं ना। तो जो हमारा सीनियर होता है, सीनियर हमेशा सबऑर्डिनेट को, ऑलवेज सीनियर जो है वो सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, उसे मोटिवेट करता है। यू कैन नॉट सी सबऑर्डिनेट मोटिवेटिंग हिज सीनियर। सबऑर्डिनेट का कोई रोल नहीं है सीनियर को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन सीनियर जो है वो सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करता है। क्यों? काम अच्छे से करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। कैसे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जैसे कि मैंने लिखा था टैक्टफुली। लोगों से काम निकलवाना है तो कैसे निकलवाएंगे? उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें गाइड करके, उन्हें इंस्ट्रक्ट करके, उन्हें इंसेंटिव्स देके। तो ये सब जो थे, इसलिए हम कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है। अब हम पढ़ते हैं उसका थर्ड फीचर। सो द थर्ड फीचर वी आर गोइंग टू स्टडी इज takes place at every level। अब आप सोच रहे हो कि भाई लेवल कौन से? आपने सेकेंड चैप्टर में, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे, जो कुछ ऐसे दिखते थे। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में आपने पढ़ा था, टॉप लेवल में वो लोग होते हैं जो टॉप मोस्ट पीपल होते हैं, लाइक डायरेक्टर्स, CEO, COO, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडल लेवल में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो लोग आते हैं, और लोअर लेवल में द वर्कर्स, फोरमैन और वर्कर्स हो गए, फॉरमैन हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, ये सब आते हैं लोअर लेवल में। इसलिए इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। टॉप लेवल के लोग मिडल लेवल को मोटिवेट करेंगे, उन्हें डायरेक्ट करेंगे। मिडल मैनेजमेंट के लोग लोअर लेवल को मोटिवेट करेंगे, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसलिए डायरेक्टिंग जो है वो हर लेवल में होता है, वेदर इट्स टॉप, इट्स मिडल और इट्स लोअर। आफ्टर दिस द थर्ड
द फोर्थ वन, it influences human behavior. इन्फ्लुएंस करना ह्यूमन बिहेवियर को, ऑब्वियसली अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, उन्हें इंसेंटिव दे रही हूँ किसी कोई काम करने के लिए, इंसेंटिव मतलब एक तरह से बोनस देना, किसी को प्रमोशन देना, उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना ताकि वो अपना काम सही से कर सके। मतलब ये एक ह्यूमन बिहेवियर को मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, मैं बढ़ा रही हूँ ताकि लोग अपना काम अच्छे से कर सके, इफ़ेक्टिवली कर सके एंड एफिशिएंटली कर सके। तो जो डायरेक्टिंग है वो बेसिकली इन्हीं 3-4 चीज़ों के आसपास घूमती है कि गोल्स को कैसे अचीव करना है, गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करना है और कैसे कैसे मेथड से हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। लास्ट वन जो हम पढ़ेंगे, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, की हर लेवल में ये डायरेक्टिंग जो है वो हर लेवल में करी जाती है, लोगों को हर जगह मोटिवेट किया जाता है, इसलिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहले एक पर्सन को मोटिवेट किया, देन उसने अपना काम अचीव किया, देन उसे फिर इंसेंटिव दिया गया और उस इंसेंटिव से हम उस इंसेंटिव को क्यों देना, ताकि वो अपना काम फिर से अच्छे से अचीव करे। तो इट्स अ सर्कल जो एक आसपास घूम रहा है कि लोगों को मोटिवेट करके उनसे काम निकलवाने का। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब हमारे फीचर्स होते हैं, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस।